हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन और जंगकुक एक ही घर में साथ साथ रहते हैं, लेकिन वो दोनों बिना कुछ काम के एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते। दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। ताहिन को हमेशा से ही ऐसा लगा है जैसे कि जंगकुक उसे हेट करता है और जंगकुक उसे अपना स्टेप ब्रदर मानता ही नहीं है। वो ताहिन को कभी अपना ब्रदर मान ही नहीं पाया है, क्योंकि 5 साल पहले ही ताहिन की मॉम और जंगकुक के डैड ने शादी कर ली थी और उसके बाद से ही ताहिन जंगकुक के घर में ही रहता है। लेकिन अब 1 साल पहले ही ताहिन के मॉम की डेथ हो चुकी थी और अब सिर्फ घर में 3 ही लोग थे, जंगकुक, ताहिन और जंगकुक के डैड। लेकिन मिस्टर जियोन बहुत अच्छे हैं। वो ताहिन को उसके मॉम के गुजरने के बाद भी अपने सन की तरह ही रखते हैं और उन दोनों में, जंगकुक और ताहिन में, कोई भेदभाव नहीं करते। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब ताहिन कॉलेज में था। वो भागते हुए रेस्ट रूम में जाता है और रेस्ट रूम में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो रेस्ट रूम में मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने आप को देख कर कहने लगता है, ये कब तक चलता रहेगा? मुझे ही क्यों वो लोग बुली करते रहते हैं? इसमें मेरी क्या गलती कि जंगकुक कभी कभार मेरे साथ दिखाई देता है? वो मेरा स्टेप ब्रदर है। हाँ, हम दोनों ये किसी को भी बता नहीं सकते, ना ही हम बताना चाहते हैं, इसलिए अभी तक हमने ये किसी को भी बताया नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सिर्फ जंगकुक से मैं मिलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि जंगकुक मुझे लाइक करता है। आई नो वो मुझे हेट करता है, लेकिन इन बुलीज को लगता है कि जंगकुक मुझसे प्यार करता है और इसलिए ये हमेशा ही मुझे बुली करते रहते हैं। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। आज तो किस तरह से मैं खुद को बचा लिया, लेकिन शायद मैं हर बार खुद को बचा नहीं पाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। और ताहिन ये सब सोचते ही थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा स्लोली रेस्टरूम का दरवाज़ा ओपन करता है। वो देखता है कि अब स्कूल में कोई भी नहीं है, सभी कॉलेज से बाहर जा चुके हैं। कोई एक भी लड़का या लड़की वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। ताहिन किसी तरह से छुपते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और तुरंत ही कॉलेज के नज़दीक बस स्टॉप पर चला जाता है और बस का वेट कर ही रहा होता है कि कुछ पुलिस वहाँ पर आ जाते हैं और ताहिन को देखने लगते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वैसे तो मिस्टर जियोन ने ताहिन को जंगकुक के साथ ही आने जाने के लिए कहा था, लेकिन ताहिन ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहता। उसे पता था कि जंगकुक उसे हेट करता है और उसे कभी भी ड्रॉप या पिकअप करने के लिए जंगकुक नहीं मानेगा, इसीलिए खुद ही ताहिन ने मना कर दिया। लेकिन अब जबकि पुलिस उसके पास आ चुके थे, ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो उन पुलिस को देखता है और अपनी नज़रें चुरा लेता है। पुलिस उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं, हे क्या हुआ, तुम यहाँ पर बस स्टॉप पर क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम अपने लवर यानी कि जंगकुक को नहीं कह सकते खुद को ड्रॉप करने के लिए? ये सुनकर भी ताहिन कुछ रिप्लाई नहीं देता। ताहिन बस नीचे देखता ही रहता है और पुलिस उसे और भी ज़्यादा तंग करने ही वाले थे कि वहाँ पर बस आ जाती है। ताहिन हड़बड़ी के साथ बस पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद ही अब टाइम स्किप होता है। ताहिन अपने घर में था और अपने बेडरूम में रहकर बहुत ज़्यादा सोच रहा था और अपने मॉम को याद कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो अपने आंसू साफ करता है और फिर बेड से उठकर वो किचन की ओर जाने लगता है। इतने में ही वो देखता है कि डाइनिंग पर पहले से ही जंगकुक शर्टलेस होकर बैठा हुआ है और अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए वो रेमन खा रहा था। वो जंगकुक को इग्नोर करने की कोशिश करता है और फिर किचन में जाकर रेमन का पैकेट ऊपर कपबोर्ड से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ताहिन की हर कोशिश फेल थी। वो अपने टो पर भी खड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी रेमन का पैकेट बहुत ऊपर था और ताहिन का हाथ पहुंच नहीं रहा था। इतने में ही ताहिन को अपने बैक साइड पर किसी का चेस्ट टच होता हुआ फील होता है। वो कोई और नहीं था बल्कि जंगकुक ही था। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के पास पहुंच जाता है और वो ताहिन के लिए रेमन का पैकेट नीचे उतार देता है और ताहिन को देते हुए कहने लगता है, हे तुम्हारा रेमन लो। और वैसे भी अगर तुम मुझसे मदद मांग लेते तो फिर तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाता। और ये कहकर जंगकुक बस वहाँ से जाने ही वाला था कि ताहिन पीछे से कहने लगता है, थैंक यू। वैसे तो ताहिन हमेशा से ही एक गुड स्टेप ब्रदर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक हमेशा ही उसे इग्नोर करता है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार जंगकुक खुद से ही टर्न करता है और कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ कल कॉलेज जाना चाहोगे? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नो इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा।
ये सुनकर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जॉन्गकुक फिर से ताहन को इग्नोर करते हुए जाकर डाइनिंग पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। ताहन भी कुक करने लगता है। नेक्स्ट डे जैसे ही कॉलेज ओवर होता है, ताहन कॉलेज से सीधे निकल कर घर आने ही वाला था कि वो जैसे ही यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पहुंच जाता है, वो 4 लड़के उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे देखकर हंसते हुए कहने लगते हैं, कल तो तुम हमसे बच गए थे, लेकिन आज नहीं, आज कहाँ तक बच कर जाओगे। ये सुनकर ताहन फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही उसके पैरों के पास एक पत्थर होता है जिससे ताहन टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वो अब भी बहुत ज़्यादा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वही 4 लड़के उसे घेर लेते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे एग्स का बारिश करने लगते हैं। वो लोग बहुत सारे अंडे मार रहे थे और ताहिन बहुत ज़्यादा अंडों को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर कोशिश पे फेल हो रहा था। अंडे सीधे आकर उसके फेस पर, उसके हेड पर और हर जगह पर लग रहे थे। ताहिन बहुत ज़्यादा ही बुरा हालत में था, लेकिन फिर भी ताहिन रोता नहीं है। ताहिन जानता है कि उसके पुलिस चाहते ही है कि वो उसे बहुत ज़्यादा वीक और मिजरेबल फील करवाए और उसे रुलाए, लेकिन ताहिन वो कभी होने नहीं देगा और इसलिए ताहिन अपने आंसू रोक लेता है। वो खुद को कंट्रोल करता है और स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे और वो ताहिन को ऐसे ही देख रहे थे। ताहिन सभी की ओर देखने लगता है और मन ही मन में सोचने लगता है, क्या कोई भी मुझे यहाँ पर मदद नहीं करने वाला? हमेशा ही लोग मुझे ऐसे देखते ही क्यों रह जाते हैं? कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। और ये सब ताहिन सोच रहा था, लेकिन सभी लोग बस कोई वहाँ पर उसे देखकर हंस रहा था, तो कोई उसे देखकर दया दिखा रहा था, तो फिर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन ताहिन बस नीचे बैठा बैठा को ही हेल्पलेस महसूस करता है और फिर उसके मन में आता है कि इससे बुरा अब क्या ही हो सकता है। इतने में ही वो लड़के बहुत सारा आटा ले आते हैं और ताहिन के ऊपर डाल देते हैं। ताहिन पूरा का पूरा भूत दिख रहा था। ताहिन बस किसी तरह से अपने आंसुओं को रोक रहा था और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस और ह्यूमिलिएट फील कर ही चुका था। वो हर तरफ सिर्फ देख रहा था और खुद को कवर करने की और साफ करने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही वहाँ पर जॉन्गकुक और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। वो लोग भीड़ को हटाते हुए देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है। जैसे ही जॉन्गकुक और ताहिन एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की ही आइज़ मीट होती है, ताहिन को थोड़ा सा होप मिल जाती है। ताहिन थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है और सोचने लगता है शायद ये सब का एंड अभी हो जाएगा और जॉन्गकुक मुझे यहाँ से बचाकर ले लेगा। और ये सोचकर ताहिन बहुत ज़्यादा होप के साथ जॉन्गकुक को देखता है, लेकिन देखते ही देखते जॉन्गकुक वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो ताहिन को पहचानता ही नहीं है। ताहिन का दिल वहीं पर टूट जाता है। ताहिन अब खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाता और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनमें से एक बॉयज़ हंसता हुआ कहने लगता है, अरे देखो तो क्या ये रो रहा है? सेकंड बॉय कहने लगता है, हाँ हाँ ये तो शायद रो रहा है। थर्ड बॉय कहने लगता है, अब तुम अपने जॉन्गकुक पापा को कहते क्यों नहीं हो कि तुम्हें बचा ले? ओह सॉरी, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। और ये कहकर सभी हंस रहे थे। ये सब ताहिन के लिए बहुत ज़्यादा था। ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वहाँ से भागते हुए पास वाले एक रेस्ट रूम में चला जाता है। वो रेस्ट रूम में जाकर खुद को साफ़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वो अपने फेस को और अपने हेड को साफ करता है, लेकिन अपने कपड़ों का वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इतने में ही ताहिन वैसे ही रेस्ट रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही एक लड़का खड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि बोगम था। बोगम उसे देखता है और बहुत ज़्यादा पीटी आइज़ के साथ ताहिन को देखते हुए कहने लगता है, तुम ये हुड्डी ले सकते हो। ये कहकर बोगम अपना हुड्डी ताहिन को दे देता है। ताहिन उसका हुड्डी ले लेता है और कहने लगता है, मैं इसे वापस। और इतने में ही बोगम कहने लगता है, इट्स ओके, तुम इसे रख सकते हो। वैसे भी इस तरह से तुम बस में नहीं जा सकते, इसीलिए बेटर होगा कि तुम चेंज कर लो। ये कहकर बोगम वहाँ से चला जाता है। ताहिन तुरंत ही अपने कपड़े चेंज कर लेता है और वो हुड्डी पहन लेता है और वो अपने घर चला जाता है। अब टाइम स्किप होता है। ताहिन अपने घर के बेडरूम में था और वो लेटे लेटे सीलिंग को देखते हुए सोच रहा था, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ जॉन्गकुक के वजह से हुआ, लेकिन जॉन्गकुक ने ही मुझे नहीं बचाया। जॉन्गकुक सचमुच मुझसे कितना हेट करता है। मैं भी अब उससे उतना ही हेट करूँगा। मैं अभी से उसे उतना ज़्यादा हेट करने लगा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि वो मुझसे कितना ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन वो थोड़ा सा तो इंसानियत दिखा ही सकता था। छोड़ो, जाने दो। और ये सब ताहिन बस सोच ही रहा था कि वो जॉन्गकुक की कार की आवाज़ सुनता है। जॉन्गकुक ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी ब्रेक लगाई थी और इसलिए ही
ताहिन अच्छे से उसकी कार की आवाज़ सुन पा रहा था। ताहिन कहने लगता है, अब फिर से क्या कर दिया है तुमने जॉन्गकुक, जो तुम इतना ज़्यादा जल्दी में थे। ताहिन इतना कहता है और फिर अपने बेड पर लेटा ही हुआ होता है कि थोड़ी देर बाद ही उसे अपने रूम का दरवाज़ा ओपन होते हुए सुनाई देता है। वो तुरंत ही अपने रूम के दरवाजे की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक खुद अंदर आ रहा था। जॉन्गकुक को देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो अपने फेस को टर्न करते हुए जॉन्गकुक की ओर अपनी पीठ करते हुए बैठ जाता है। जॉन्गकुक ताहिन के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, तुम ठीक तो हो ना ताहिन, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन का आर्म्स पकड़ लेता है और हर तरफ ताहिन के पूरे बॉडी में देखने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहा था, लेकिन ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ताहिन कहने लगता है, छोड़ो मुझे। और ये कहकर ताहिन अपने आर्म्स को जॉन्गकुक से छुड़ा लेता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, मैंने सुना आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ और मुझे वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक की ओर टर्न करता है और कहने लगता है, क्या तुमने सुना? ताहिन के आंखों से तो मानो गुस्सा छलक रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक को देख रहा था। जॉन्गकुक भी थोड़ा सा गल्फ करता है और कहने लगता है, और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, तुमने सिर्फ सुना नहीं जॉन्गकुक, तुमने खुद देखा भी, लेकिन फिर तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, ऐसे मानो जैसे तुमने मुझे पहचाना ही ना हो। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, ट्रस्ट मी ताहिन, मैंने सचमुच तुम्हें उस वक्त नहीं पहचाना, तुम पहचान में ही नहीं आ रहे थे, मुझे लगा कोई और होगा, इसीलिए ही मैं वहाँ से चला गया। और ये सुनकर ताहिन अब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो जॉन्गकुक को गुस्से से देखता है और कहने लगता है, झूठ मत कहो जॉन्गकुक, बहुत ज़्यादा झूठ हो चुका है, और वैसे भी तुम्हें सच तो कह ही देना चाहिए कि तुम मुझसे कितना नफरत करते हो। 5 साल पहले ही जब हमारे पेरेंट्स शादी किए थे, तुम तब से ही मुझसे नफरत करते हो। तुम्हारी नफरत अब इतनी बढ़ चुकी है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, हमेशा ही तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो, लेकिन आज जो तुमने किया वो मैं कभी भुला नहीं सकता। तुम अपने स्टेप ब्रदर को ऐसे ही सभी के सामने बुली होते हुए, ह्यूमिलेट होते हुए और एम्बेरस होते हुए कैसे छोड़ सकते थे? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जाओ जॉन्गकुक, निकल जाओ मेरे रूम से। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक ताहिन के आर्म्स को पकड़ लेता है और कहने लगता है, एक बात मेरी सुनने की कोशिश करो प्लीज़, मैं जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम थे, मुझे लगा कोई और होगा, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया था। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सका, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये भी मत कहो कि मैं तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता या फिर तुम्हें हेट करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही झूठ है। ये सुनकर भी ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ताहिन कहने लगता है, यस, ये सच है कि तुम मुझे कभी भी केयर नहीं करते, ना ही तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, तुम मुझे हेट करते हो और मुझे ऐसे ही मिजरेबल हालत में देखना चाहते हो, है ना? ठीक है जॉन्गकुक, इफ़ यू हेट मी, आई हेट यू अ लॉट, आई हेट यू जॉन्गकुक, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और ताहिन ये सब कहकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर ही रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने ही लगता है कि जॉन्गकुक ताहिन को अपनी ओर बहुत ज़्यादा क्लोज खींच लेता है और अपने लिप्स को ताहिन के लिप्स पर प्रेस कर देता है। ताहिन वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है। जॉन्गकुक थोड़ी देर तक किस करने के बाद ताहिन से अलग होता है। ताहिन को वो देखते हुए कहने लगता है, आई एम सॉरी ते, मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने तुम्हें किस कर लिया। मुझे किस नहीं करना चाहिए था, ना ही मुझे ऐसा फील करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से ही मैं तुम्हें चाहने लगा था, लेकिन मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था। मैं हमेशा से सोचता था कि ये गलत है, हम दोनों ही स्टेप ब्रदर्स हैं और हम दोनों का प्यार करना गलत होगा, इसीलिए शायद मैं ये बात तुमसे आज तक कह नहीं पाया और तुम्हें इग्नोर करता रहा। लेकिन अब और नहीं, मैं अपने फीलिंग्स को ऐसे छुपा नहीं सकता और तुमसे ये बिल्कुल ही सुन नहीं सकता कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, क्योंकि ये गलत होगा। मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं कर सकता, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं तुमसे कभी हेट नहीं कर सकता। आई लव यू सो मच ताहिन। और ये सुनकर ताहिन अब भी शौक था। ताहिन कहने लगता है, या ओके। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम शौक हो, मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, लेकिन मुझे तुमसे कोई आंसर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स तुम्हें कहना चाहता था। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन से थोड़ा दूर होता ही है कि ताहिन खुद ही जॉन्गकुक के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने लिप्स पर उसका लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही पैशनेटली किस कर रहे थे और इस पर दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा डीपली किस करते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ताहिन हंसते हुए कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये सब हम क्या कर रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है,
एट लास्ट हम दोनों ही अपना रियल फीलिंग एक दूसरे को दिखा रहे हैं और क्या। और ये सुनकर दोनों ही थोड़ा सा हंसने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है तुम्हें आंसर पता है जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है मुझे पता है लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहूँगा। ताहिन कहने लगता है यस मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहूँगा लेकिन डैड का क्या। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगते हैं हम वो सब फिगर आउट कर लेंगे। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और फिर कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ कल कॉलेज जाना चाहोगे। ये सुनकर ताहिन यस कहता है। टाइम स्किप होता है। अब मॉर्निंग हो चुकी थी। जंगकुक और ताहिन दोनों ही एक दूसरे को हक कर सोए हुए थे। ताहिन अपनी आइज ओपन करता है और वो अपने साइड पे एक एंजल हैंडसम से लड़के को देखता है। वो जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज फील करने लगता है और फिर जंगकुक के चिक पर एक पैक करते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल करता ही है कि जंगकुक अपने आइज क्लोज करते हुए ही ताहिन को कहने लगता है गुड मॉर्निंग बेबी। और ये सुनकर ताहिन भी जंगकुक के चेस्ट पर सो जाता है अपना सर रखते हुए और कहने लगता है गुड मॉर्निंग जंगकुक। इतने में ही जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है और कहने लगता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनकर कॉलेज जाने के लिए रेडी हो। ताहिन अपना सर हिलाता है और स्माइल कर देता है। अब टाइम स्किप होता है। जंगकुक और ताहिन दोनों ही कार में थे और वो अपने यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। ताहिन बाहर देखता है वो घबराया हुआ था। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों के बैक साइड को किस करते हुए कहने लगता है डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन स्माइल कर देता है और कहने लगता है ओके। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है लेट्स गो। और फिर दोनों ही कार से बाहर उतर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ताहिन कहने लगता है ओके बाय। और फिर ताहिन अपनी क्लास के लिए जा रहा था लेकिन ताहिन अब भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक पीछे से उसे देख रहा था। ताहिन चाह ही रहा था कि उसे साइड से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही 4 बॉयज़ थे जो उसे बुली किया करते थे। वो फिर से ताहिन के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं हे तुम अपने हरकतों से पास नहीं आओगे है ना। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जंगकुक के करीब मत जाना लेकिन अब भी तुम जंगकुक के पास से ही गुजर रहे थे। हमने खुद देखा अपनी आंखों से तुम्हारा और जंगकुक का क्या चल रहा है। क्या तुम जंगकुक से दूर नहीं रह सकते। क्या तुम्हें फिर से एक सबक चाहिए जैसे कल मिला था तुम्हें। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है कि इतने में ही उसे अपने वेस्ट पर एक हाथ रैप करता हुआ फील होने लगता है। और इतने में ही वो अपने साइड में देखता है वो कोई और नहीं बल्कि जंगकुक ही था। जंगकुक ताहिन के वेस्ट को पकड़ता है और उन बॉयज़ को देखते हुए कहने लगता है हे बॉयज़ क्या बात है तुम ताहिन से क्या बातें कर रहे हो। ये सुनकर तुरंत ही वो बॉयज़ थोड़ा सा हड़बड़ाते हैं और जंगकुक को देखकर कहने लगते हैं हम तो ऐसे ही ताहिन के साथ बातें कर रहे थे। और ये सुनकर जंगकुक अपने फेक स्माइल देते हुए कहने लगता है ओ या क्या तुम सचमुच ताहिन से बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। पर मैंने तो सुना कि तुम कल मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उसे सता रहे थे। और ये सुनकर 3 बॉयज़ पलट जाते हैं और एक बॉयज़ की ओर इशारा करते हुए कहने लगते हैं हम नहीं थे वो तो ये था ये। और ये कहकर वो 3 बॉयज़ वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक बॉय इधर उधर देखता है और फिर जंगकुक को कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं था तुम्हें गलत लग रहा है। और ये कहकर वो भी भाग जाता है। जंगकुक स्माइल करता है और ताहिन को देखते हुए कहने लगता है आर यू ओके। ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है थैंक यू। जंगकुक कहने लगता है एनीथिंग फॉर यू बेबी। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है। ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है ओके तुम अब लेट हो रहे होगे जाओ जंगकुक आई लव यू सी यू सून। और ये सुनते ही जंगकुक का हार्ट जैसे स्किप हो जाता है। जंगकुक समझ नहीं पाता कि वो आगे क्या कहेगा। जंगकुक बस ताहिन को देखता ही रह जाता है और एक जगह पर खड़े होते हुए ही कहने लगता है तुमने अभी अभी क्या कहा ताहिन फिर से प्लीज़ रिपीट करना। ताहिन स्माइल करता है और जंगकुक के लिप्स पर पैक करते हुए कहने लगता है आई लव यू जंगकुक अब तुम लेट हो रहे हो जाओ। और ये कहकर ताहिन जंगकुक को पुश करता है। जंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा प्यार से देखता है और कहने लगता है आई लव यू टू है हम दोनों फिर से मिलते हैं सी यू सून। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टेक केयर बाय बाय।